कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है ना। अगर हमें सुनिए ना, सुनो, अगर हमें 1 मिलीमीटर निकालना रहे 1 mm, हाँ हम तो जानते हैं कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। अगर 1 mm बराबर निकालना रहे कि कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1 का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 में 10 से भाग करते हैं। अब जितना आएगा ना ये 1 mm के बराबर होगा, ये जितना आएगा। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 1 mm वैसे का वैसे लिख दिए। आप जानते हैं कि दशमलव का भाग हम बताए हुए हैं, तो जब 10 से हम 1 में भाग देंगे ना, यहाँ तो पहले दशमलव हो जाएगा, 0 एक बार में कट जाएगा ना। तो इसको हम यहाँ तो आया 0.1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.1। माने नहीं समझे कि इसका अब आ गया 0.1 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या समझे कि 1 मिलीमीटर 1 mm माने 1 मिलीमीटर बराबर होता है आपका 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस पर सवाल देखिए। अब जब भी आपको कहीं सवाल नंबर देखिए, जब भी आपको कहीं कहे कि बबुआ बबुआ हाला मत करो, कहे कि 500 mm माने मिलीमीटर को cm में लिखें, ठीक, तब आप क्या कर सकते हैं कि चुकी का चिन्ह देंगे और लिखेंगे कि आप जानते हैं कि 1 mm बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। समझे, यहाँ पर ही बता दिया कि आप जान गए कि 1 mm बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो जैसे ही 1 का पता चल गया, जैसे कि बहुतों सवाल में हम बताए हैं कि किसी भी चीज़ का जैसे ही हमें 1 का पता चल गया, तो चाहे जितना निकालना रहे क्या करते हैं, गुना करते हैं। बहुत बढ़िया, गुना करते हैं। तो आप बताइए ना, 500 mm का निकालना है सेंटीमीटर में, तो 500, हाँ इसलिए 500 mm बराबर 0.1 गुना 500 ना। तब जो आएगा ना बबुआ, सुनो देखिए, ये सब समझ रहा है, हाला करतर लो नहीं। तब जब अब जो आएगा ये गुना करने के बाद हमारा सेंटीमीटर में आएगा, तो गुना आप देखिए हम बताए हुए हैं 500 से दशमलव का गुना 1 में करेंगे। देखिए 0 0 और 5, ठीक, 0 0 0, उसके बाद ये हो जाएगा 0 0 5 और 0। अब देखिए दशमलव इधर से 1 छोड़ के है, तो यहाँ भी हम 1 छोड़ के देंगे, माने हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 5 और दशमलव 0। अब अंक के पहले केवल 0 रहे तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 50.0। और दशमलव के बाद भी अगर 0 रहे तब भी हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 50। हाँ नहीं ना जी, अभी सेंटीमीटर में ना हम बदले हैं, 50 सेंटीमीटर आंसर। अभी यहाँ समझे कि नहीं समझे इसको, देखिए। अच्छा फिर से समझिए ऊपर से। 10 mm माने मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब 1 mm को निकालना रहे, 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो उसके लिए हम 1 के बटे 10 कर सकते हैं सेंटीमीटर। अब 1 के बटे 10 का वास्तविक मान क्या होता है, तो आपका 0.1 होता है। यहाँ भाग करके हमने देखा, माने अब हम जान गए कि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो इस पर सवाल आए कैसा हूँ भी, जैसे एक उदाहरण हम दिए हैं कि 500 mm माने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखें, तो हम चूंकि जान गए हैं कि 1 mm माने मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है ना जी, इसलिए 500 mm माने मिलीमीटर 1 का जितना है उतने में हम 500 से गुना कर देंगे। अब जो आएगा सेंटीमीटर में आएगा, तो अब देखिए ना 0.1 में हम 500 मिलीमीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम 500 में 0.1 से गुना किए तो ये 50 कैसे हो गया, आप यहाँ देखो, ये हो गया 500 0.1। जैसे आप गुना करते हैं वैसा ही गुना करेंगे।
तो ये 0 फिर 0 और 5 एकम 5, और यहाँ 0 है तो सबको 0 कर देगा, तो 0 0 हो गया। 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 0 का 0। ठीक, अब देखिए जब अंक के पहले 0 रहे तो वैल्यू नहीं होता है, तो इसको 50.0 लिख सकते हैं। पहले तो इसको ऐसे लिख दिए हैं, अंक के पहले 0 है तो वैल्यू नहीं है तो 50.0 लिख दिए। लेकिन दशमलव के बाद भी केवल 0 है, दशमलव के बाद भी केवल 0 है तो उसका भी वैल्यू नहीं रहता है, हम इसको केवल 50 लिख सकते हैं। इस तरह से ही